बच्ची दिलाए जैसा बहुत परेशान है। मेरे बच्चे रोज रोते हुए रेखा है जो उसका संतोष के साथ नजायज संबंध है, उनके दोनों बेटे गलत है। मुझे ये डर है कि मेरी नवासी का इन्होंने बेच। खैर, आप देख रहे हो ऑल इंडिया न्यूज और मैं हूं राजपूत। बात करेंगे दिल्ली की बड़ी खबरों का, जहां पे पति के हौसले बुलंद नजर आ रहे। जहांगीरपुर का रहने वाला अमन, जिसकी शादी 2014 में हुई थी और 14 के बाद 1 साल के बाद ही उन्होंने जो है अपनी रंगत दिखाना शुरू कर दिया और अपनी वाइफ को मारना पीटना शुरू कर दिया। देन लेन की बात करें तो इनके परिवार ने इतना दिया है कि वह एहसान चुकाना भूल जाएंगे, लेकिन क्या वो वजह है जिसके कारण वो बार बार लड़की को प्रताड़ित कर रहा है। हमारे साथ ट्विंकल है, उसकी माँ है, जिन्होंने जगह जगह गुहार लगाने के बाद इंसाफ नहीं मिले तो आज मीडिया से गुहार लगाने के लिए आज टीम को बुलाया। क्या था पूरा मामला, हमारे साथ ट्विंकल है। तुम्हें क्या हुआ था बेटा, बताओ थोड़ा सा। जो मेरे हस्बैंड है मेरे साथ वो मारपीट कर। क्या नाम है उनका? अमन नाम है। कहाँ रहते हो? जहांगीरपुरी। कौन सी जगह पे? जहांगीरपुरी है ब्लॉक। क्या हुआ बताओ थोड़ा सा, क्या घटना हुआ आपके कि वो साथ? शराब पी के मेरे साथ मारपीट करता है। उसकी माँ मुझे खड़े होकर खुद भी मारती है और अपने बेटे से मरवाती है। और उसके मौसा संतोष जो कि मेरे साथ अत्याचार करते हैं, मुझे गाली गलौज करते हैं शराब पीने के बाद। और उनका पूरा परिवार मुझे बहुत परेशान करता है। मेरी बच्ची ने 13 तारीख को जब मेरे घर वाले मुझे इस बात पे लेने आए तो उन्होंने मेरे घर वालों पे गोलियां चलवाई, मारपीट करी। मेरे घर वालों पे हाथ उठाया, मेरी मम्मी पे, मेरी नानी पे, मेरी मामी पे। अमन ने, रेखा ने, संतोष ने, रमन ने मेरे घर वालों पे हाथ उठाया। मुझे ताले में बंद कर दिया। मेरे घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट करी, मुझे ताले में से निकलवाया। उसके बाद मेरी 6 साल की लड़की, जो अमन का एक दोस्त है इंद्रजीत, और बाबा, जो बाबा नाम से मशहूर है, वो मेरी लड़की को, मेरी नानी पे हाथ उठाकर वो मेरी लड़की को लेके भाग गया। उसके बाद हमने जहांगीरपुरी में, जहां अमन रहता है, वहीं पे हमने उसकी कंप्लेंट करी महिंद्रा पार्क थाने में, जिसका SHO संजय कुमार और IO सुनील और जितेंद्र गुप्ता के पास हमने कंप्लेंट करी। उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, जिस सबूत के पुलिस हमारे साथ ना कुछ सुना और लेडीज़ के साथ बदतमीजी व्यवहार किया वहाँ के थाने ने, ना हमारी सुनवाई करी। जिसमें कि मेरी मामी घायल हुई थी, उनके ऊपर चोट लगी थी। उसके बाद भी उन्होंने उसको भी बिठा के रखा थाने में, हमें पूरी सुबह तक बिठा के रखा। 30,000 लेके हमारे को छोड़ा है और ये धमकी दी कि वहाँ के पुलिस वाले ने कि तेरे भाई पे केस लगा देंगे, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। उसके बाद हम थाने से कितनी जगह अभी तक आपने कंप्लेन दिया है? कहाँ महिला आयोग वगैरह कितनी जगह? महिला आयोग में, कड़काडूमा में भी केस है, 30,000 में भी मेरा केस है। 2015 से ही मेरे केस है, लेकिन आज तक भी मेरी कंप्लेंट मेरे पास है, मेरे पास सबूत है। अमन के अफेयर जो चला था उसके पास भी मेरा सबूत है। तो अमन के भी। आप माँ है, आपको कब पता चला कि नहीं बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है? जब शादी हुई थी उसके कुछ दिनों के बाद से पता लगा। फिर 2014 तो निपटे फिर 2015 में मैंने कंप्लेंट भी की इसको, क्योंकि इसके लड़की हुई थी। तो लड़की हुई तो क्या भी लड़की हुई है, इसने हमारी नाक कटवा दी। फिर उन्होंने मांग करी थी, फिर ये मैं आ गई थी जब मेरे हस्बैंड भी थे, जब हमने थाने में रिपोर्ट करी थी कि ये मांग कर रहे हैं। उसके बाद थोड़े दिन रुक के फिर मैंने कंप्रोमाइज़ करके फिर भेज दिया। उसके बाद फिर 2016 में, 18 में, हर साल की कंप्लेंट है मेरी। 2015 की कंप्लेंट है जिसमें आपने बोला कि जुग्गी जो आपके नाम थे, इनके नाम उसको हड़पा गया था। वो क्या था? मैंने इनके नाम दी थी अपनी बेटी को, कि उन्होंने बोला हमारे पास घर नहीं है, आप ये और दिला दो। तो वो मैंने बोला जब आप लो तो मुझे बुला लेना, लेकिन उन्होंने, इसकी सास ने अपने नाम करवा ली धोखे से। तो ये लिखित रूप से हमने वुमेन सेल में इसके सास के साइन है कि वो जुग्गी ट्विंकल की है। ट्विंकल, कितने पैसे उन लोग ससुराल वाले आपको अपने घर वालों से मांगने के लिए कहते हो? कितने बार आपने दे चुके हो उन लोग पैसे? उन्होंने पहले मांग की थी घर की, तो मेरी माँ ने मुझे घर भी दिला दिया। उसके बाद भी 2 लाख दिए थे, बनाने के लिए भी 2 लाख रुपए दिए। उसके बाद कितनी बार उन्होंने जो भी मांग करी है मेरी माँ ने वो पूरी करी। उसके बाद भी उसकी माँ यही बोलती कि तेरे घर वाले ने मुझे कुछ नहीं दिया है। जो उसकी माँ अपने बेटे से मेरे साथ हमेशा दूर बना के रखती है कि मेरा बेटा इससे दूर रहे, और लड़ाई करवाती रहती है हमेशा। 6-7 साल होने वाले हैं, कहीं ना कहीं 8 साल। हर त्योहार में आपकी तरफ से कुछ ना कुछ दामाद को जाता है। कितने सोना तोला दे दिया होगा दामाद को जो आज इस तरह से बिगड़ रहा है? बहुत चला गया। तो लिखित रूप में भी है मेरे पास, जो शादी का है मेरा 62 तोले सोना है, जो हमारे रिश्तेदार वगैरह मिलके देते हैं। उसके बाद कभी तोला, कभी 2 तोला, बस ऐसे ही चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? बस यही चाहती हूँ, मैं के ऊपर बात आ गई, मैं अपने आदमी, मेरा आदमी तो है नहीं, बच्चा है,
उसका निशाना मेरा बच्चा ही रहता है। मैं जब भी जाती हूँ कभी वो पत्थर मारता है, कभी गोलियां मारता है। मैं कहाँ तक बचूंगी? इससे तो ये गई अपने बच्चे लेके बैठ जाएगी, माँ बेटी कैसे भी करके अपना गुजारा कर लेंगे। तुम क्या चाहते हो, क्या मांग है तुम्हारी? सर मांग ये है कि इतने साल हो गए मुझे, लेकिन अमन को कोई सजा नहीं मिली है, बस उसको इन चीज़ों की सजा मिल जाए। अब खुलेआम ने मेरे साथ किया है उसको देखिए जी, खुलेआम लाइव गालियाँ दे रहा है वो। लाइव मुझे जो मेरे रिश्तेदार है वो बता रहे हैं कि तेरा दामाद तुझे ऐसे गाली देता है। मुझे कोठे वाली बोल रहा है, बोल रहा है तिंकल की टिकट लगा दी तूने। मेरी छोटी बेटी जो शादीशुदा है उसको भी नहीं छोड़ रहा है वो। खुलेआम आप मेरे पास इस पे 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है आपके पास, और जो इसका दोस्त है उसकी लिखित रूप में गालियां हैं मेरी बच्ची के लिए। जी, जी। इतनी गालियां है कि आप सुन भी नहीं सकते, शर्मसार हो जाएंगे सुन देखते हुए। यानी कि शादी के बाद दहेज लिया, दहेज के बाद हर बार ससुराल में आके कहीं ना कहीं मुनाफा लिया, उसके बाद जो है 3 बच्चे होने के बाद जो है अब अपनी रंगत दिखाने लगा जहांगीरपुरी में रहने वाला अमन। और आज उनकी जो है धर्मपत्नी से बात की, उनकी सासू माँ से बात की, किस तरीके से जो है उन्होंने इनके परिवार को प्रताड़ित कर रखा, इनको जो है कहीं ना कहीं मारपीट करना और घर जाने के बावजूद गोली चलाने का भी मामला सामने आ रहा है। आइए दिखाते हो वीडियो जिसमें जो है खुलेआम ऑनलाइन उनको गालियाँ दे रही है, और गालियाँ किस तरीके का है पूरा तो नहीं सुनेंगे, लेकिन जितना भी आपको समझ में आएगा समझिएगा। प्रशासन क्यों मौन बैठी है, क्यों इस पे इंसाफ नहीं हो रहा, इस पे एक सवाल खड़ा होता है। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम टिंगल की सिस्टम क्या करेगा? रहने के लेने मुंह में लेने दे दूंगा गस्ती के, कल्पना की माँ की छूत, अपने बाप से झाट बराबर 5000 में मीडिया खरीद के तुम मुझे धमकी देगा क्या? बेटा रेखा हूँ, रेखा शेर, शेर हूँ शेर। बेटा कहाँ गया उसका परिवार? चतरान टिंकल का जो टिड्डे का सहारा ले रही है, चतरान को लेके आना। बेचारे चतरान बोलते नहीं, तुमने चतरान को छोड़ रखा है। सारी आ रही है मुझे मीडिया की धमकी देना, ये सोच रही है ना मन्नत, ये मन्नत नहीं मिलेगी तुझे। जो मन्नत बोलेगी वही होगा। मन्नत बोल, बोल इनको। हम कहे के हाँ, हम बिसाइये के, और बिसाइये के देखा बिसाइया उमरी गैंग से, ठीक है, जिसकी गांड में दम है ना जहांगीरपुरी में आ जा। ये मीडिया फीडिया डालने से ना ओवर एक्टिंग की दुकान, कुछ नहीं होता है। तुम्हारी गांड में दम है ना तो यहाँ पे आ जाओ।